सो टोनी क्रूज अपने टोनी चाचा, ही हैज़ अनाउंस्ड दैट ही विल रिटायर आफ्टर द यूरोज, और यूरोज 2024 यूरोज विल बी हिज लास्ट टूर्नामेंट फॉर जर्मनी एज वेल एज इन फुटबॉल। और शायद से चैम्पियंस लीग फाइनल उनका लास्ट मैच होगा रियल मैड्रिड के लिए। एंड व्हाट एन अमेजिंग कैरियर ही हैज़ हैड। वो सिर्फ अपने कैरियर में 3 ही क्लब्स के लिए खेला है बंदा, लाइक हैट्स ऑफ टू हिम। बायर्न म्यूनिख के यूथ टीम से आया बंदा, उसके बाद लेवरकूसन, उसके बाद फिर से बायर्न म्यूनिख के सीनियर टीम, उसके बाद 2014 में रियल मैड्रिड, एंड तुम्हें पता है द रेस्ट इज हिस्ट्री। सिंस 2014 ही हैज़ बीन डोमिनेटिंग दिस होल फुटबॉल सीन, एन एब्सोल्यूट लेजेंड भाई। और मुझे पता नहीं 2023 से क्या चल रहा है फुटबॉल में। तुम ओजील, बुफोन, हजार्ड, डेविड सिल्वा, इस साल रुइस ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि वो डॉर्टमंड छोड़ेगा, क्लॉप, एंड नाउ क्रूज, और इब्राहिमोविच भी लास्ट ईयर। और मुझे पता नहीं ये कब तक सेम चलता रहेगा। लाइक आवर जेनरेशन, जब तुमने या फिर हमने जब फुटबॉल देखना स्टार्ट किया था 2010 से 2015 तक जो एरा था फुटबॉल, समझ रहे हो, तो आवर गोट्स, द आवर द generational talents that we saw, the legends that we saw, they are finally retiring, and this is an end of an era भाई। तो यूरो 2024 जर्मनी में है, बंदे को अपना होम कंट्री में एक लास्ट टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलेगा। क्या जर्मनी जीत सकती है? ऑब्वियसली मैं एक प्रेडिक्शन वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे उसके बारे में, बट कंसिडरिंग द ऑप्शंस एंड हाउ रिसेंटली ऑल द जर्मन प्लेयर्स आर प्लेइंग, आई थिंक जर्मनी हैव अ चांस। ऑब्वियसली जर्मनी हैव अ चांस। और तुम्हें पता है जर्मनी के फैंस अपने होम ग्राउंड में वो कच्चा जब आ जाएंगे यार, हर कोई कंट्री के फैन को। सो एंड रुइस वर्सेस क्रूज, टू जर्मन ग्रेट्स, टू Germany's one of Germany's all-time one of the best midfielders Germany has produced, the world of football has seen, तुम्हें पता है। एंड चैम्पियंस लीग फाइनल में वो लास्ट बार, who is going to win it, who is going to have that last laugh, and who is going to be sad for Ruiz का last game Champions League final for Dortmund, and Cruz's last game for Real Madrid, obviously the Champions League final as well. Let's see भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग। हम सब अभी तक बोल रहे थे कि ये लाइक रियल मैड्रिड जीत जाएगी, लाइक तुम्हें पता है रियल मैड्रिड का हिस्ट्री फाइनल में, बट नाउ दिस इज टर्निंग अप मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग। एंड मैं जो अभी तक चाह रहा था कि डॉर्टमंड जीत जाए जस्ट फॉर रुइस, नाउ यू नेवर नो, नाउ क्रूज, यू नेवर नो। और अगर चैम्पियंस लीग फाइनल हार भी जाते हैं रियल मैड्रिड, क्रूज विल हैव अ गो, he will have a strong go in the Euros, and obviously they have a chance. इटाली परफॉर्म नहीं कर रही है, मुझे दिख नहीं रहा है कोई इटाली के प्लेयर जो लाइक दे कैन कम एंड पिछले 2021 का तरह लाइक दे कैन विन इट। बट स्पेन को देख लो, सेम, स्पेन आरंट लुकिंग दैट गुड एट द मोमेंट। फ्रांस ऑब्वियसली दे विल ऑलवेज बी देयर, फ्रांस है भाई, हमेशा रहती है फ्रांस, किलियन एम्बाप्पे की फ्रांस। और इंग्लैंड दे आर नॉट, यू कैंट से एनीथिंग अबाउट इंग्लैंड। ऑब्वियसली वन ऑन पेपर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड्स इन द वर्ल्ड, बट तुम लाइक तुमने देखा है 2021 में इंग्लैंड के साथ क्या हुआ था, and the same thing can happen again this season. But
द मेन थिंग इज क्या क्रूस का ये डिसीजन कुछ जल्दी, लाइक तुम समझ रहे हो, वो बंदा सिर्फ अभी भी सिर्फ 34 ईयर्स का है. लाइक वो अगर चाहता तो शायद से 2-3 साल और खेल सकता था, बट अगेन ही हैज़ टेकन द डिसीजन. और शायद से मुझे लग रहा था कि क्रूस इस सीज़न रह जाएगा और मॉडरिच ही विल लीव, बट इट सीम्स एट द मोमेंट दैट मैंने सुबह ही न्यूज़ देखा कि बोथ क्रूस मॉडरिच हैज़ डिसाइडेड टू stay at Real Madrid and he wants to finish his career at Real Madrid. and फिर तब तक लग रहा था कि हाँ शायद से मॉडरिच और क्रूस दोनों रह जाएंगे, बट क्रूस announces that he is going to leave and शायद से अभी मॉडरिच is going to be the last one. और बस भाई सैड भाई, काफ़ी सैड. लाइक आई विल हैव टू वॉच सारे मैचेस देखने हैं मुझे. टोनी क्रूस द मजिशियन. अभी तुम अगर एक फुटबॉल फैन हो भाई, go down to the king, go down to this midfield great and watch all the remaining games that is left that he is going to play in the Euros and the Champions League final. Bas, thank you.